मुआजज़ात अन्नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबीयीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुद दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सलावत व रहमत। एक दफ़ा फिर भी बुलंदतर सलावत पढ़ते हैं आले मोहम्मद। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, अगर आप लोग ज़हमत न समझे तो यहाँ सामने तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि मुझे फिर पूरी तरह ज़्यादा मजमा इस तरफ बैठा हुआ है तो मुझे पूरी तरह उस तरफ घूम के बात करनी पड़ेगी। यहाँ सामने ये जगह खाली है, हम पहले ही मिंबर से दूरियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इशाले सवाब के सिलसिले में मजलिस अज़ा का इनेकाद है और मैंने सरनामा कलाम के तौर पे कुरान मजीद की एक इंतहाई मारूफ तरीन सूरत के जो तकरीबन इस कौम के हर फ़र्द को याद है, सूरह वल असर, उसकी तिलावत का शर्फ हासिल किया है। बज़ाहिर अपने हुजम के हिसाब से इंतहाई मुख्तसर तरीन सूरत है, लेकिन अपने मानी और मफ़ाहीम में अपने अंदर एक समंदर समेटे हुए है। और ये पूरे कुरान में ही ये कमाल है, ये मोजिज़ बयानी है कुरान मजीद की कि कुरान बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत मुख्तसर पैराए में बयान करता है। बल्कि एक मिसाल आपके सामने अर्ज करूं कि खुदावंद आलम ने कि जो जिसका ये कलाम है उसका ये इरशाद है कि ला रत्बिन वला याबिसन इल्ला फी किताब मुबीन, कायनात का कोई खुश्क तर ऐसा नहीं है जो इस किताब में बयान न कर दिया गया। और ख्याल रहे कि दावा इसका है जो हर चीज के बनाने वाला है। जो बनाने वाला है जब वो कह रहा है कि मैंने हर चीज बयान कर दी है, तो इसका मतलब फिर इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। कायनात की हर चीज उसने इस किताब में बयान कर दी है, कायनात का हर इल्म उसने इस किताब में बयान कर दिया है। सिर्फ जरूरत इस बात की है किताब ली उनसे जाए जिन्हें मुअल्लिम बना के भेजा गया। अल्लाह सलामत रहे, मौला को देते हैं। वरना उसने इस किताब में सब कुछ बयान कर दिया, दावा उसका अपना है। और मैंने ये कहा मौजिज़ा है कि बड़ी बड़ी बातों को मुख्तसर पैराए में ये कुरान बयान करता है, और अल्लाह कह रहा है कि मैंने हर खुश्क तर का इल्म इस किताब में बयान कर दिया है। आप यहाँ कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको एक एक इल्म पर हज़ारों किताबें मिलेंगी। सिर्फ एक एक इल्म पर नहीं, एक एक इल्म के एक एक मौजू पर आपको सैकड़ों किताबें मिलेंगी। ये बंदा है कि जो एक एक इल्म पर और एक एक मौजू पर हजारों किताबें लिखे, और वो खालिक है जो हजारों अलूम को एक किताब में समेट डाला। अल्लाह सलामत रहे, अल्लाह कुदरत अता करे। उसने अपनी सारी कायनात के हर एक इल्म को इस एक किताब में
एक किताब में ये सब कुछ बयान कर दिया, और जब वो एक किताब में सब कुछ बयान कर रहा है और यही सूरत इसकी एक मिसाल है जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, तमाम बनी नोए इंसान के हर फर्द की हर कामयाबी को इस एक सूरत में बयान कर दिया गया। दुनियावी कामयाबी चाहिए या उखरवी कामयाबी चाहिए, उसका रास्ता क्या है, उसका तरीका क्या है, कैसे हासिल कर सकते हो, वो इस किताब में बयान कर दिया गया, इस सूरत में बयान कर दिया गया। मैं जितना मुमकिन हो सकेगा एक तकरीर में जो मुमकिन है वो आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। इस सूरत की इब्तिदा एक कसम से हो रही है, वल असर, मुझे असर की कसम। मैंने आपके सामने इस असर का उर्दू जबान में तर्जुमा नहीं किया, तकरीर के आखिर में तर्जुमा आप खुद करेंगे, मैं आपके सामने तर्जुमा नहीं बयान करूंगा। वल असर, मुझे कसम है असर की। यहीं पे पहला सवाल यह पैदा होता है कि कसम खा कौन रहा है? जिसकी कसमें खाई जाती है। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम, सारा जहान जिसकी कसमें खाता है वो खुद कसम खा रहा है। यहां पे एक नुक्ता सामने आ गया तो अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं, जो हमारे ऊपर बहुत सारे शिर्क के इल्जामात लगते हैं ना, उनमें एक इल्जाम यह भी है कि हम गैरुल्लाह की कसमें खाते हैं। मसलन अलम की कसम, शबी की कसम, जुलजना की कसम, ये गैरुल्लाह की कसमें खाते हैं, और गैरुल्लाह की कसम खाना शिर्क है। वो जो खुद अल्लाह है ना, वो गैरुल्लाह की कसम खा रहा है। सलामत रहे मौला को अता फरमाए। हाँ, जो खुद अल्लाह है वो गैरुल्लाह की कसम खा रहा है, और एक मकाम पे नहीं, उसने कुरान मजीद में 87 मकामात पे कसमें खाई, और उनमें से एक कसम भी उसने अपनी नहीं खाई। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, 87 कसमें कम अज कम उसने खाई हैं, और उनमें से एक कसम भी उसने अपनी नहीं खाई। अपने अलावा वो कसमें खा रहा है, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं सितारे की कसम, कहीं रात की कसम, कहीं फजर की कसम। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, कसमें खाता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि वो कसम किन चीजों की खाता है? तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो किन चीजों की कसम खाता है? मसलन बहुत से अजराम फल्की हैं, लेकिन वो कसम खाते हुए दिखाई दे रहा है वह शम्स से, मुझे सूरज की कसम है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, मुझे सूरज की कसम। ये सूरज में ऐसा क्या है कि खुदा ने सूरज की कसम खाई? वही निज़ाम लैल लहार है कि जो अव्वल तकसीक से लेकर चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। ये सूरज में ऐसी कौन सी खसूसियत आ गई जिसकी वजह से खुदावंद आलम सूरज की कसम खाता हुआ दिखाई देता है? अगर आपको कोई वजह मिले तो मुझे बताइएगा। मुझे इसके अलावा कोई वजह नहीं मिली कि एक दिन किसी के इशारे पे डूबा हुआ पलट आया था। अल्लाह अकबर, जरा मेरे साथ सारे शामिल रहेंगे तो मैं कुछ गुजारिश कर सकूंगा। मुझे इसके अलावा इसमें कोई खूबी नजर नहीं आई कि ये किसी के इशारे पे एक दिन डूबा हुआ पलट आया था, बल्कि जुमला बदल के कहूं तो शायद बात ज्यादा पहुंच जाए, किसी के इख्तियार के इजहार के लिए डूबा हुआ पलट आया था। अल्लाह अकबर, किसी की कुदरत को दिखाने के लिए कि कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना इख्तियार रखता है, कौन कितना साहिब मंजिलत है, उसके मंजिलत और उसके मर्तबे को बताने के लिए हाँ डूबा हुआ, यानी यूं कहिए कि इसने अपनी फितरत को इनके हुक्म पे बदला। तवज्जो मेरे साथ शामिल रहेंगे जो बातें अर्ज कर रहा हूं। इनके हुक्म पे उसकी फितरत थी मशरिक से तलू होना, मगरिब में गरूब होना, और हमेशा उसने यही काम किया। अपने वक्त पे तलू हो गया, अपने वक्त पे गरूब हो गया। उसकी फितरत थी, मदावमत अमल थी जो मुसलसल चलती चली जा रही थी, और उसने इनका इख्तियार बताने के लिए, या यूं कहूं कि दुनिया को पैगाम देने के लिए, वापस डूब कर पलट के दुनिया वालों को बताया ये वो हैं कि जिनके हुक्म पे फितरत कानून बदल लेती है। अल्लाह अकबर, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, ये वो घराना है जिनके हुक्म पे फितरत भी अपने कानून बदल लेती है। और यहाँ पे इशारे सवाब की मजलिस है तो एक पैगाम देता चलूं, ये वो घराना है, सूरज बज़ाहिर उस सिन्फ में शुमार होता है कि जिनकी हिदायत जबरी हिदायत है, जो रास्ता उन्हें बता दिया गया उन्होंने उसी रास्ते पे चलना है, उसके अलावा अपनी मर्जी से वो कहीं दाएं बाएं
नहीं जा सकते। बस उनके लिए एक निजाम तय कर दिया गया, उसी निजाम में उन्होंने रहना है। सूरज ने दुनिया वालों को पैगाम दिया कि हम बेइख्तियार होकर अगर इनके हुक्म पे अपनी फितरतें बदल सकते हैं, फिर तुम्हें तो उसने साहिब इख्तियार बनाया है और इन्होंने कोई हुक्म तुम्हें तुम्हारी फितरत के खिलाफ तो दिया ही नहीं है। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो, सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। कोई हुक्म इन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी फितरत के खिलाफ दिया ही नहीं, जैसे तुम्हें बनाया है वैसे हुक्म दिए हैं। तो फिर अगर हम इनके हुक्म पे अमल कर रहे हैं मुकल्लिफ ना होते हुए, तो फिर तुम मुकल्लफ होते हुए इनके हुक्म पे अमल क्यों ना करो। यानी यूं कहूं कि जो इनके हुक्म का ऐसा मुती हो जाए कि उसकी अपनी मर्जी ना रहे, वो अल्लाह की नजर में इतना मोहतरम हो जाता है कि अल्लाह उसकी कसमें उठाता है। हाय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, कोई इस कदर मोती हो जाए कि फिर उसकी अपनी मर्जी मर्जी ना रहे, फिर उसकी अपनी सोच सोच ना रहे, उसकी अपनी फिक्र फिक्र ना रहे, बल्कि उसकी फिक्र और उसकी सोच इनकी मोती हो जाए, फिर वो अल्लाह को इतना महबूब हो जाता है कि खुदावंद आलम उसकी कसमें उठाने लगता है। चलिए आइए और मिसाल आपके सामने बयान कर देता हूं। सूरज के बाद उसने एक और कसम खाई, वल कमर, मुझे कसम है चांद की। इस चांद में क्या खूबी है कि खुदावंद आलम इसकी कसमें खाता हुआ दिखाई देता है। अज़ान मोहतरम, इसमें भी वही खूबी है जो सूरज की खूबी थी। वो किसी का इख्तियार दिखाने के लिए पलट आया था, ये किसी का इख्तियार देने के लिए कट गया था। अल्लाह सलामत रखे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। इसमें भी वो भी इस घराने का इख्तियार दिखाने के लिए, इस घराने की कुव्वत और ताकत और कुदरत दिखाने के लिए वो चांद कट गया। बल्कि शौरा तशरीफ फरमा है, यूं क्यों ना कहूं, इनकी मोहब्बत में कट गया। जब इनकी मोहब्बत में कटा तो वो उससे मोहब्बत करने लगा। चले आने कबीर वाला, आप मुझसे पीछे रह रहे हैं। जब वो इनकी मोहब्बत में कट गया तो वो इससे मोहब्बत करने लगा। इसका मतलब ये हुआ, जो इनकी मोहब्बत में कट जाए उस पे फतवा नहीं लगाते, वो अल्लाह का महबूब होता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। ये मोहब्बत के मामले हैं, ये इश्क के मामले हैं। हाँ, इनके कहने पे वो इनकी मोहब्बत में कट गया और खुदावंद आलम का महबूब हो गया। और हाँ, ये शर्फ, बात कहीं और ना निकल जाए, मैंने किसी नतीजे की जानिब जाना है। आपने सुन रखा है ना, बल्कि पहले पढ़े लिखे दोस्तों से सवाल कर लूं, यहां से ये जो हम इस मादी दुनिया की चीजें हैं ना, वो वहां उस नूरी दुनिया में नहीं जाती। इवन ये जो यहां से लोग खला के सफर पे जाते हैं, किसी को चांद की मुहिम पे भेज दिया, किसी को किसी सियारे की मुहिम पे भेज दिया, उन्हें वो लिबास और जूते नहीं पहना के भेजते जो आप पहनते हैं। उनके लिए खास लिबास बनाए जाते हैं, खास तरीके अपनाए जाते हैं और फिर उन्हें वहां के सफर पे भेजा जाता है। अजब बात है, जितने सफर हमने किया है ना, उससे करोड़ों गुना आगे मोहम्मद चले गए वही लिबास लेकर। जो सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। वही लिबास लेकर, वही नालैन लेकर वो कहां चले गए? उस मंजिल पर जहां का अभी इंसान का जहन तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, इंसान का पहुंचना दूर की बात है, इंसान का तसव्वुर भी वहां नहीं पहुंचा जहां तक मेरा नबी चला गया। और यहीं के कपड़े लेकर, यहीं के नालैन लेकर। उन कपड़ों और नालैन में क्या कमाल था कि कुछ भी ना जा सका और वो चले गए। बस कमाल इसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देता कि वो इनके हिसाब से कटे हुए थे। अल्लाह अकबर, जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, जो इनकी मोहब्बत में जैसे ये चाहे वैसा हो जाए, फिर वो खुदा का इतना महबूब हो जाता है कि खुदा उसकी कसमें खाता हुआ दिखाई देता है। अभी मैंने आपके सामने ये दो मिसालें अर्ज की हैं। चलें एक और मिसाल अर्ज किए देता हूं। एक और कसम उसने खाई, सूरज की कसम खाई, फिर चांद की कसम खाई, फिर उसने सितारे की कसम खाई। वन नज्म इज़ा हवा, मुझे सितारे की कसम जब वो पेशानी के बल उतरा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मुझे सितारे की कसम है, जब वो पेशानी के
बाल उतरा, पेशानी के बाल उतरा, इसी पेशानी के बाल उतर जाने को सजदा कहा जाता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे या मेरी बातें नागवार गुजर रही हैं? इसी पेशानी के बाल उतरने को सजदा कहा जाता है। सितारे ने वहां से उतर के यहां सजदा किया। अल्लाह ने कहा जो इनके दरवाजे पे सजदा कर ले मेरी कसमों के काबिल हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जो इनके दरवाजे पे झुक जाए, जो इनके दरवाजे पे पेशानी टेक ले, जो इनके दरवाजे पे अपने आप को पस्त कर ले, इनके सामने अपने जिस्म की बुलंद तरीन चीज को झुका के इनके दरवाजे पे आ जाए, वो अल्लाह की कसमों के काबिल हो जाता है। अल्लाह उसकी कसमें उठाने लगता है। मैं मिसालें इसी पे बयान करूं तो पूरी तकरीर इसी पे हो जाती है। 3 मिसालें आपके सामने अर्ज करनी काफी है। आप खुद कसमों पे गौर करते चले जाइएगा तो आपको खुद अंदाजा होता चला जाएगा कि कहां कहां कौन कौन सी चीज इनके साथ मनसूब है तो वो कसमें खाता हुआ दिखाई देता है। चले जल्दी जल्दी 1-2 बातें और सुन लें। वल आदियात, मुझे घोड़ों की कसम है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। और फिर सिर्फ घोड़ों की कसम नहीं, वो दौड़ते हुए जब फराटे भरते हैं, अल्लाह अकबर, उन सांसों की भी कसम है। और सांसें तो उनका ताल्लुक उनके चेहरे के साथ है ना। अरे उन्हें छोड़ो, जब वो दौड़ के अपना सोम किसी पत्थर पे मारते हैं जो चिंगारी निकलती है, मुझे उसकी भी कसम है। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा ले। हाँ, इस कसम की तारीख को कभी पढ़िएगा ना जाके कि ये कौन से घोड़े हैं जिन घोड़ों की कसम खुदावंद आलम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो घोड़े जो इनके हुक्म पे चलते हैं, जो इनके हुक्म पे दौड़ते हैं, खुदा उनकी कसमें खाने लगता है। वो खुदा, और ये जो महबूब का लफ्ज देखें, कसम जब खाई जाती है ना, 3 ही वजह से कसम खाई जाती है। या कसम उसकी खाई जाती है जो अपने से बड़ा हो, या कसम उसकी खाई जाती है जिसका खौफ दिल में हो, या कसम उसकी खाई जाती है जिससे मोहब्बत हो। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हम खुदा की कसम खाते हैं, क्यों? हमसे बुलंदो बालातर अफजल समझते हैं, उसकी कसम खाई जाती है। बाकी जितनी शबियात की कसम खाते हैं इसलिए कि खुद से बुलंदतर और बालातर समझते हैं, उनकी कसम खाई जाती है। दूसरी कसम उसकी कि जिसका डर दिल में होता है। मसलन हमारे यहाँ एक कसम आम है, हजरत अब्बास की कसम, मुझे अलम की कसम। और ये कसम सामने वाले को यकीन इसलिए दिला देती है कि वो जानता है कि ये जिसकी कसम खाई जा रही है ना, अगर इसकी झूठी कसम खाई जाए फिर पकड़ने में देर नहीं लगाता। क्या वजह है मेरे मोहतरम दोस्तों की? यानी दिल में वो एक पकड़ जाने का खौफ, उसकी कसम। और तीसरी कसम मोहब्बत की वजह से कसम, मुझे मेरे बेटे की कसम है, मुझे मेरे वालिदैन की कसम है। ये कसमें किस लिए हैं? मोहब्बत की कसमें, प्यार की कसमें। अब खुदा इन तीनों वजूहात में से खुदा किस लिए कसम खाएगा? खुदा से बड़ा तो है कोई नहीं कि वो किसी से अपने से बड़े की कसम खाए। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि जिसका डर उसके दिल में हो कि वो किसी ऐसे की कसम खाए कि खुदा न खास्ता जिससे डरता हो। फिर एक तीसरी ही वजह बनती है, वो कसम सिर्फ उसकी खाता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। अब आपके सामने मैं पढ़ता चला जा रहा हूं, मुझे घोड़ों की कसम है। तो अब अगर घोड़े की कसम खा रहा है तो इसका मतलब इस घोड़े से वो मोहब्बत करने लगा है। और इस घोड़े में कमाल क्या है कि वो घोड़ा इनसे मोहब्बत करता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, वो इनसे मोहब्बत करता है। इसका मतलब ये हुआ जानवर के दिल में इनकी मोहब्बत आ जाए, अल्लाह उसकी कसमें खाता है। तो अगर बंदे के दिल में उसकी मोहब्बत आ जाए, उस घराने की मोहब्बत आ जाए, तो फिर उस बंदे का मकाम अल्लाह की निगाह में क्या हो जाएगा। लेकिन फिर इतना भी ख्याल रखिएगा कि हर चीज जितनी वजनी होती है उसका रेसिप्रोकल भी उतना ही वजनी होता है। जिसके दिल में मोहब्बत आ जाए उससे इतनी मोहब्बत कि उसकी कसमें खाने लगता है, तो फिर जिसके दिल में बोग्ज आ जाए ना, उससे इतनी नफरत करता है कि उस पे खुद लानतें भेजना शुरू कर देता। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए, मौला आप सबको सलामत रखे। हाँ हाँ, इसलिए या अल्लाह, तो जिनसे वो मोहब्बत करता है उनकी कसमें खाता है। और मोहब्बत किनसे कर रहा है? जिनका ताल्लुक इस घराने से हो जाए। मैंने कहा मैं आपके सामने बयान करता रहूं, पूरी तकरीर इसी पे होती है। कहीं कसम खाता हुआ नजर आ रहा है, वल फज्र व लयालिल अश्र, मुझे कसम है फजर की और 10 रातों की।
अब आपसे बेहतर कौन जानता है कि वो फजर कौन सी फजर है, वो 10 रातें कौन सी 10 रातें हैं। वो आपकी अशरा मुहर्रमुल हराम की 10 रातें हैं, और वो आशूर की फजर है जिसकी कसम खाता हुआ वो दिखाई देता है। जितनी कसमें खा रहा है सिर्फ उन चीजों की कसमें खा रहा है जिनका ताल्लुक इस घराने के साथ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब वो कसम खाता है तो सिर्फ उन चीजों की कसम खाता है जिन चीजों का ताल्लुक इस घराने के साथ है, जो इस घराने से वाबस्ता है, और फिर उसकी वाबस्तगी वाज़े है। मैंने लफ्ज कहा है, आप में से हर एक ने तवज्जो नहीं फरमाई। जिसकी वाबस्तगी वाज़े है, छुपी हुई वाबस्तगियों की नहीं। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, वाज़े वाबस्तगियों की कसम, जो वाज़े हो जाती हैं वाबस्तगियां, उनकी कसम, क्योंकि छुपी हुई वाबस्तगियों पे खतरा कोई नहीं होता। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, जब वाबस्तगियां वाज़े करने लगते हैं तो उस वक्त फिर यहां की ताकत का अंदाजा होता है कि कौन कितना ताकतवर है, तब जाके वो वाबस्तगी जाहिर होती है। तो जो वाज़े वाबस्तगियां होती हैं उन वाबस्तगियों की खुदावंद आलम कसम खाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कसम किस चीज की, जिसका ताल्लुक इन 14 के साथ हो जाए, जिसका ताल्लुक इस घराने के साथ हो जाए, अल्लाह उसकी कसम खाता है। तो अब अगर वो कह रहा है वल असर, मुझे असर की कसम है, तो फिर असर कोई ऐसी है जिनका ताल्लुक इनके साथ है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अब इस असर का तर्जुमा आप कर लें, जो भी तर्जुमा करें। अगर नमाज, तो फिर कोई नमाज ऐसी जिसका ताल्लुक इनसे है। अगर कोई जमाना, तो फिर जमाना ऐसा जिनका ताल्लुक इनसे है। वो तलाश कर लीजिए कि कौन सी नमाज है जिसका ताल्लुक इनसे है, फिर उसकी कसम खा रहा है। वो जमाना तलाश कर लीजिए, वो जमाना कौन सा है जिसका ताल्लुक इनसे है, उसकी वो कसम खा रहा है। पहली बात, कसम उस चीज की खाता है जिससे मोहब्बत हो। मैं बड़े रब के साथ कुछ चीजें अर्ज करना चाहता हूं। पहली चीज, कसम उसकी खाता है जिससे मोहब्बत हो। मोहब्बत किससे करता है? जिसका ताल्लुक इनसे हो जाए। और शायद यही मुस्तफा की दुआ का नतीजा है, अल्लाहुम्मा वाले मम वाला हो, ऐ मेरे अल्लाह उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करे। हाय हाय, उससे प्यार कर जो इनसे प्यार करे। कसम खाता है उनकी जिनसे प्यार करता है, और प्यार उनसे करता है जिनका ताल्लुक इस घराने के साथ हो जाए। तो जिनका ताल्लुक इस घराने से हो जाए उनसे मोहब्बत करता है, फिर अल्लाह जाने इस घराने से क्या करता होगा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, या मोहब्बत तो इनके चाहने वालों से करता है, इनसे जाने क्या करता है। मोहब्बत से बड़ी कोई चीज होगी जो वो इनके साथ करता है। बहरहाल ये फिर अपनी जगह मौजू है, कभी वक्त हुआ तो इस पे आपके सामने कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल गुफ्तगू ये है कि कसम उन चीजों की जिनका ताल्लुक इस घराने के साथ। दूसरा सवाल, मेरे नौजवान दोस्त, पढ़े लिखे दोस्त जो तशरीफ फरमा है, हम कसम इसलिए उठाते हैं कि सामने वाला हमारी बात पे यकीन कर ले। मसलन मैं गुफरान के सामने कोई कसम इसलिए खाऊं कि गुफरान मेरी बात पर यकीन कर ले। उसे क्या जरूरत है कि वो किसी को अपनी बात का यकीन दिलवाए? मेरा सच तो इस बात पे मुनहसर है कि मेरे सच को माना जाए। ऐसा है या नहीं? इस बात पे मुनहसर है, कोई माने तो मेरा सच है, कोई ना माने तो सच होते हुए से सच कोई नहीं मानेगा। ठीक, लेकिन खुदावंद आलम का मामला इससे बरक्स है। उसके यहां कोई माने या ना माने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा जहान उसका इनकार कर दे वो फिर अल्लाह है। सारा जहान उसका इकरार कर ले वो फिर अल्लाह है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी बात माने या ना माने, दूसरे को फर्क पड़ता है कि मानी या नहीं। ठीक हो गया? खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी बात मानता है या नहीं मानता। तो फिर वो कसमें क्यों खाता? किस वजह से वो कसम खाता? अब ये थोड़ी सी बारीक मंजिल है, अगर यहां आप मेरे साथ शामिल हो गए तो इसके बाद आगे के नतीजे आसान हो जाएंगे। वो क्यों कसम खाता? उसे इस बात की तो जरूरत ही नहीं कि कोई उसकी बात माने या ना माने, लेकिन क्योंकि वो हकीम अलल इतलाक है, वो हर एक चीज
फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, उसका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं है। वो हर चीज बंदों को दलील के जरिए मनवाता है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो जबर से बंदों से कुछ नहीं मनवाता, वो हर एक चीज दलील के जरिए, क्योंकि उसने इन इंसानों को अक्ल बदियत की है। तो अब जब अक्ल बदियत की है तो अक्ल वहां जाती है जहां दलील जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अक्ल वहां सफर करती है जहां दलील सफर करे। जिस जानिब दलील हो अक्ल उस जानिब माइल हो जाती है। और अगर किसी की अक्ल दलील की तरफ माइल ना हो तो समझे वो आकिल नहीं, बेवकूफ है। काश कहीं पैगाम पहुंच गया हो। अगर दलील की जानिब अक्ल माइल नहीं हो रही तो फिर वो आकिल नहीं हो सकता। वो कला तशरीफ फरमा है, दलील के पीछे अक्ल चलती है, वो दलील पे हमेशा अमल करती है। तो अब खुदावंद आलम ने जितनी कसमें खाई है ना कुरान मजीद में, हर कसम के बाद कोई ना कोई दावा है। तवज्जो फरमाइएगा, जितनी कसमें हैं हर कसम के बाद कोई ना कोई दावा है, और उस दावे की दलील वो कसम है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, हर कसम के बाद दावा है और उस दावे की दलील वो कसम है। मैं अभी आपके सामने बयान करता हूं। अभी अभी मैंने एक कसम का तज़किरा किया, वन नज्म इज़ा हवा, मुझे कसम है सितारे की जब वो पेशानी के बल उतरा। उसके बाद एक दावा है जो खुदावंद आलम ने किया। वो दावा क्या है? सूरह नज्म को जाके देखिएगा। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, सुनो तुम्हारा साहिब यानी मेरा रसूल न गुमराह हुआ है न भटका है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, एक दावा खुदावंद आलम कर रहा है कि मेरा हबीब न गुमराह हुआ है और ना भटका है। और उसकी दलील यह है कि सितारा पेशानी के बल उतरा है। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, इसका मतलब तुम्हारा साहिब किसको कहना पड़ रहा है? तुम्हारा साहिब ना गुमराह हुआ ना भटका, अल्लाह को। इसका मतलब कोई तो था जिसने नबी पे गुमराह होने की तोहमत लगाई थी। तवज्जो अज़ान मोहतरम, आयत है, कुरान है, मेरा दावा मेरा बयान नहीं है, अल्लाह का कुरान है कि तुम्हारा नबी न भटका, ना तुम्हारा साहिब न भटका न गुमराह हुआ। इसका मतलब कोई था जिसने नबी पे भटकने की, नाउज़ बिल्लाह, या गुमराह होने की तोहमत लगाई। और यहां पे यह भी अर्ज करता चलूं, बाहर वालों में से कोई नहीं था। परेशान हो गए आप हज़रात। अगर बाहर वालों में से होता तो अल्लाह कहता मेरा रसूल न भटका है न गुमराह हुआ है। अल्लाह ने यह नहीं कहा मेरा रसूल, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा साहिब न भटका है न गुमराह हुआ है। और मेरा रसूल मुसलमानों का साहिब था, काफिरों का नहीं। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, वो मुसलमानों का साहिब था, कुफार का साहिब नहीं था। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। इसका मतलब यह हुआ अपनों में से कोई था जिसने रसूल पे तोहमत गुमराही लगाई नाउज़ बिल्लाह और भटकने की तोहमत लगाई नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह को तसल्ली देनी पड़ी कि तुम्हारा साहिब ना भटका है ना गुमराह हुआ है। और उसकी दलील वो सितारा है जो पेशानी के बल उतरा है। इसका मतलब एक बात तो वाज़ेह हो गई कि उस भटकने की तोहमत का ताल्लुक उसी दहलीज के साथ है जिस पे सितारा उतरा है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की, दलील है ना, पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है। इसका मतलब यह हुआ उस तोहमत का ताल्लुक उसी दहलीज के साथ है जिस दहलीज पे सितारा उतरा है। और शिया सुन्नी दोस्त जानते हैं सितारा उतरा है अली की चौखट पर। या सितारे ने सजदा किया है अली के दरवाजे पर, सितारा आके बैठा है अली की दहलीज पर। इसका मतलब यह हुआ जो तोहमत थी वो भी अली के बारे में थी कि अली की मोहब्बत में भटक गए हैं, अली की मोहब्बत में गुमराह हो गए हैं, अली की मोहब्बत में गुमराह हो गए, अली की मोहब्बत में गुमराह हो गए। इसलिए अगर ये तोहमत मेरे और आप पे लगे ना, परेशान ना हुआ करें, ये तोहमत नहीं, ये निशान हैदर है। यही गुमरान और यही इल्जाम मुस्तफा पे भी था। हाय हाय, जो अल्लाह का नबी है उस पर भी यही इल्जाम था कि मोहब्बत अली में, हाँ हाँ, और होता यही था। मैंने शायद कभी आपके सामने अर्ज किया था कि एक दिन जब कोई शख्स आता था और आके कहता था या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें, रसूल हाथ उठाते थे, सहाबा कराम भी हाथ उठाते थे,
और रसूल फरमाते थे अल्लाहुम्मा इरहम अला फुलां बेहक़ अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, तरफ़ैन की किताबों की ज़मानत से कह रहा हूं। अल्लाहुम्मा इरहम अला फुलां बेहक़ अली इब्न अबी तालिब, ऐ अल्लाह फुलां पर रहम कर, तुझे अली इब्न अबी तालिब के हक का वास्ता। अल्लाह अकबर। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, जिसके हक के वास्ते पे अल्लाह दुआएं कबूल करे, जो उसका हक खा जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, तुझे अली के हक का वास्ता, उस पे रहम कर, जो आए उसके लिए यही दुआ, जो आए उसके लिए यही दुआ। चहमगोइयां होने लगी, हर एक के लिए दुआ, अली के हक का वास्ता, अली के हक का वास्ता। कभी किसी और का वास्ता भी दिया जाएगा? किसी ने तसल्ली देते हुए कहा परेशानी की कोई बात नहीं, आ जाएगा वक्त, कोई दिन तो ऐसा होगा अली भी परेशान हो। और शायद इसी दिन के इंतजार में अली को परेशान किया जाता था। तवज्जो है, कोई दिन तो ऐसा होगा अली भी परेशान होंगे, वो भी दुआ मंगवाएंगे, फिर शायद किसी और मुकद्दर वाले का नाम आ जाए। अज़ान मोहतरम, एक दिन वो दिन आया और सब तशरीफ फरमा थे और अली बारगाह रसूल में आए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाइए। जैसे ही कहा ना मेरे लिए दुआ फरमाइए, फौरन वही जो कभी परेशान थे इशारा करने लगे, लो जिसका इंतजार था वो दिन आ गया। आज देखते हैं अली के अलावा मुकद्दर जागता किसका है, आज किसका नाम आता। रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाए, लोगों के कान उठे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, इधर हाथ खड़े हुए उधर कान खड़े हुए। रसूल ने दुआ मांगनी शुरू की, अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब। अब हर एक इस इंतजार में अगला जुमला क्या होगा, अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब बेहक़ अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब बेहक़ अली इब्न अबी तालिब, ऐ अल्लाह अली पर करम कर, तुझे अली का वास्ता है। अल्लाह अकबर। बंदे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह हमारी दुआ तो भी अली का वास्ता, आज अली की दुआ तो भी अली का वास्ता। रसूल ने फरमाया, तुम अपनी बात करते हो, मैं जब अपने लिए दुआ करता हूं ना तब भी यही कहता हूं, मेरे अल्लाह मुझ पर रहम कर, तुझे अली का वास्ता। सलामत रहे, मौला आपको जाता हूं। और बिरादरान की किताबों की भी जमानत ले रहा हूं, रावी है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, रसूल के अजीम साहबी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, वो बयान करवाते हैं, मैं मस्जिद नबवी में गया, मैंने देखा एक कोने में रसूल मुसल्ले पर, एक कोने में अली मुसल्ले पर। मैंने कहा पहले अली के पास जाता हूं। कहते हैं जैसे ही मैं अली के पास पहुंचा, अली के हाथ दुआ के लिए बुलंद थे और वो दुआ मांग रहे थे जो दुआ थी, कभी वक्त हुआ तो उसका तज़किरा करूंगा। ऐ अल्लाह बेहक़ नबी का मोहम्मद ने मुस्तफ़ा, तुझे तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, मेरी दुआ को कबूल फरमा। वो कहते हैं मैंने देखा कि दुआ में मशगूल है, मैं उठ के रसूल के पास आ गया। कहते हैं जब रसूल के पास पहुंचा तो रसूल भी दुआ में थे और रसूल कह रहे थे, अल्लाहुम्मा बेहक़ वली का अली इब्न अबी तालिब, ऐ अल्लाह तुझे तेरे वली अली का वास्ता है। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, अली मुस्तफ़ा का वास्ता दे रहे हैं, मुस्तफ़ा अली का वास्ता दे रहा है। जो मुस्तफ़ा की दुआओं में वसीला हो उसे अली कहा जाता है। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, इसलिए ये इल्जाम लगाए जाते थे कि अली की मोहब्बत में, अली की, बल्कि एक दिन मामला यहां तक पहुंचा कि आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह जब से आपकी खिदमत में बैठने का शर्फ हासिल हुआ है, जब मौका मिलता है आप अली के फजाइल बयान करते, जब मौका मिलता है। और ये जब मौका मिलता है, ये मेरी खिताबत का लफ्ज नहीं है, ये मेरा हासिल मुतालिया है। दलील आपके सामने अर्ज कर दूं, शायद कभी मेरे खाने वाले के दोस्त तशरीफ फरमाए, मैंने इनके सामने अर्ज किया था, गदीर का खुतबा चार्टर है पूरे इस्लाम का, लेकिन अजब बात यह है, वो जो इस्लाम का चार्टर है, उस खुतबे में जो मेरे पास किताब है 48 सफ़ों पे खुतबा है,
कितने सफों पे? 48 सफों पे। उन 48 सफों में पहले 4 सफों पर मेरे नबी की जबान से जली की तौहीद बयान की गई। पहले 4 सफों पर नबी की जबान से जली की तौहीद है, बाकी 44 सफों पे नबी की जबान से अली के फजाइल है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम? 44 सफों पर मुस्तफा की जबान से अली के फजाइल है। इसलिए जब मौका मिलता था, ये मैंने इसलिए कहा, जब मौका मिलता था अली के फजाइल बयान करते। और कभी कुछ लोगों ने आगे कहा, या रसूलल्लाह, हर वक्त ही अली के फजाइल बयान होते, हर वक्त ही अली के फजाइल बयान होते, कोई और तज़किरा भी कीजिए। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, फिर इस तरह करो, कोई और तज़किरे से मैं मुराद समझ रहा हूं कि कोई और तज़किरा तुम क्या चाहते हो। इस तरह करो, कल सुबह सूरज निकलने से पहले फला 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 अफराद सलमान को गवाह बनाकर अली को साथ ले जाकर, तवज्जो अज़ान मोहतरम, मदीने से बाहर निकलकर, ये पहाड़ी है जिसे कोई ऐनैन कहते हैं, इसकी चोटी पे चले जाना, जब सूरज तलू हो तो सूरज को सलाम करना, जिसे जवाब आ गया कल से उसके फजाइल है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को देता है। हाँ जाओ, जाके सलाम करो, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ करता हूं, जिसे वहां से जवाब आ गया उसी के फजाइल। और अगले दिन क्या ही डालूं लफ्ज के नींद से उठे जिन्हें यह कह के उठाना पड़ता था कि नमाज नींद से बेहतर है। तवज्जो है जरा? हाँ, बड़े बूढ़े आते हैं ना, वो कहते हैं उठो भैया, इस नींद से बेहतर है नमाज अदा करो। तो उठाया गया, गए, अली को साथ लिया, पहाड़ की चोटी पे पहुंचे, उधर से सूरज की पहली किरण तलू हुई। सलमान ने अली से हाथ बांधे, या अली, पहल नहीं करनी, पहल नहीं करनी, पहले हर एक को सलाम करने दीजिए। सब ने सलाम किया, न जवाब आना था ना आया। और जब अली ने उस पर सलाम किया, अस्सलामु अलैका अय्युहा शम्स, ऐ सूरज तुझ पे मेरा सलाम। पलट के जवाब आया, वालैकुम सलाम या अव्वल वल आखिर या ज़ाहिर वल बातिन। अल्लाहु अकबर, या सलामत रहे, मौला को ज़ात अता फरमाए। ऐ अव्वल आखिर अली तुझ पे सलाम, ऐ ज़ाहिर व बातिन अली तुझ पे सलाम। अब हर वक्त रसूल की जबान पे अली के फजाइल है, और इसी मोहब्बत में लोग तोहमतें लगा रहे हैं। खुदा न खास्ता अली की मोहब्बत में गुमराह हो गए, अली की मोहब्बत में भटक गए, और अब खुदावंद आलम को तसल्ली देनी पड़ी, सुनो, ये अली की मोहब्बत में न गुमराह हुआ है न भटका है। अगर ये फर्ज कर लो गुमराह हुआ है और भटका है, तो सितारा तो नहीं गुमराह हुआ, उसे तो मैंने अपनी मर्जी से उतारा है। तो अगर वो भी उतरा अली के दरवाजे पर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह हुआ, ये अपनी मर्जी से बात नहीं करता। और फिर इस बात को अगली आयत में पेश भी कर दिया खुदावंद आलम ने, ये कहते हुए बिस्मिल्लाह कि वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। और अगली आयत जानते हैं वो आयत क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ओ मेरे मुसलमानों, इसमें बल्कि आसान लफ्जों में तर्जुमा ये बनता है ना, ये कुछ नहीं कहता जब तक कि मेरी वही ना हो जाए। इसका मतलब जितने फजाइल हैं वो मेरी वही से बयान हो रहे हैं। तो फिर आसान तर्जुमा ये है, अल्लाह करे हर एक के दिल में चला जाए, लेकिन जो पढ़े लिखे दोस्त अदब से ताल्लुक रखते हैं वो बैठे हुए हैं। आसान तर्जुमा ये बनता है, अल्लाह कह रहा है अगर अली की मोहब्बत गुमराही है ना, फिर मेरे हबीब को अकेला न समझना। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, अगर ये जुर्म है तो फिर मैं उसमें शरीक हूं। जो ला शरीक है ना, वो इसमें शरीक है। हाय, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, ये जो कहता है वो मेरी मर्जी से कहता है। इसका मतलब ये हुआ जो बात आपके सामने अर्ज की कि जब वो कसम खाता है तो वो अगले जुमले की दलील होती है। जो बाद में दावा है उस दावे की दलील वो कसम होती है। ये सितारे की कसम इस बात की दलील है कि वो जो कह रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। हाँ देखे ना, रसूल तो कहते थे जिब्रील की वही है इसलिए कह रहा हूं, लेकिन अब जिब्रील को देखता कोई नहीं था, ना आते हुए ना जाते हुए। इसलिए अल्लाह ने यह तय किया ऐसा भेजूं जो आते हुए भी दिखाई दे और जाते हुए भी दिखाई दे, ताकि इनको यकीन हो जाए ये अपनी मर्जी से नहीं कहता, ये मेरी मर्जी से कहता है। चले
एक और मिसाल आपके सामने अर्ज करूं और फिर नतीजों की जानिब आगे बढ़ूं। एक और सूरत है जहां खुदावंद आलम ने कसमें खाई हैं और चार चार कसमें खाई। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी आसन तक़वीम। ये लक़द खलक़नल इंसान फी आसन तक़वीम दावा है, उसकी दलील ये पहली चार कसमें हैं। मुझे तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूर सीना की कसम, मुझे इस अमीन शहर की कसम, ये इंसान सबसे बेहतर बनाया गया। कैसे ये चार कसमें दलील है? पूरी मजलिस इस पे मुमकिन है लेकिन तेजी से अगर आप सुन लें। वत्तीन है, तीन इंजीर, इंजीर की, ये तीन वो मट्टी वाला नहीं, इंजीर। मुझे इंजीर की कसम। ये इंजीर की कसम क्यों खा रहा है अल्लाह? ये जितनी इंसानियत की तारीख है ना, ये अपने तरक्की के हवाले से चार अदवार में तकसीम होती है। तवज्जो है? सबसे पहला जो दौर है उसे वुडन एज कहा जाता है, लकड़ी का दौर। उसके बाद जो अगला दौर है उसे स्टोन एज कहा जाता है। उसके बाद जो अगला दौर शुरू होता है वो क्लासिकल एज कहलाता है, और फिर मॉडर्न एज आती है। ये चार अदवार पढ़ाए जाते हैं। चार कस्मों में इन चारों अदवार का जिक्र किया गया है। हाँ हाँ, देख लीजिए, पहले दो लकड़ियों की कसम है, तवज्जो नहीं फरमा रहे। फिर हाँ, फिर पत्थर की कसम है, और फिर शहर की कसम है। तमाम अदवार आ गए या नहीं आ गए? और फिर सिर्फ अदवार नहीं, इनके पीछे पूरी पूरी तारीख मौजूद है। इंजीर की कसम इसलिए खाई गई कि जब पहला इंसान जमीन पे भेजा गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जब वो जमीन पे आए तो जन्नत का लिबास वहीं रख लिया गया, बेलिबास जमीन पे आए। हसनैन थोड़ी थे कि लिबास मंगवा लेते, आदम से बगैर लिबास के आए। और जब बगैर लिबास के आए तो यहां पर पहुंचकर अपना सतर ढांपने के लिए इंजीर के पत्तों का इस्तेमाल किया। इसके पत्ते बड़े बड़े, इंजीर के पत्तों का इस्तेमाल किया अपनी सतर को ढांपने के लिए। पहले इंसान का पहला लिबास अल्लाह कसम का। तवज्जो है जाने मौत, सफर को देखिएगा। उसके बाद जैतून की कसम। ये जैतून की कसम ही क्यों खाई? दरख्त और भी बड़े मुफीद दरख्त मौजूद है। ये इसलिए खाई गई कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तूफान 6 महीने का वक्त गुजर गया और अब वो इस इंतजार में है कि कहीं खुशकी मिले तो ये कश्ती किनारे लगे, तो उन्होंने अपनी कश्ती से एक कबूतर उड़ाया, और वो कबूतर जब पलट कर आया तो उसकी चोंच में जैतून का पत्ता था। तवज्जो है जाने मोहतरम? उस जैतून के पत्ते ने बताया कहीं दरख्त भी है और हरियाली भी है। और फिर उस जानिब सफर करके कोई जूदी पर जाके उस कश्ती ने ठिकाना किया। तो अब जहां जहां से दूसरी दफा इंसानियत शुरू हो रही थी, पहली दफा आदम से शुरू हुई, फिर नूह के तूफान में खत्म हुई, तो जहां से पहले शुरू हुई वो कसम। फिर जब दूसरी दफा इंसानियत की इब्तिदा होने लगी, फिर उसकी कसम। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आबाद कौम, जब उनकी औलाद आगे फैलने लगी, तो फिर पहले पहले जो शहर बने वो कौम आदो समूद ने पहाड़ों में अपने शहर बनाए। पहाड़ों में आबादियां, यानी जंगलों से निकलकर इंसान पहाड़ों पे पहुंचा, और अल्लाह ने पहाड़ की कसम खाई। ना तूर सीनीना, मुझे तूर सीना की कसम। और फिर उसके बाद वो इंसान पहाड़ों से उतर के शहर बसाने लगा, और जब उसने शहर बसाने लगा तो फिर उसने शहर की कसम खाई। वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे शहर की कसम। यानी पूरी तारीख इंसानियत को उसने अपनी चार कसमों में समेट के कहा, अब भी यकीन नहीं आया कि हमने इसे सबसे बेहतर बनाया। अब भी यकीन नहीं आया। इसका सफर तो देखो, ये कहां से चला था और कहां पे पहुंचा है। और अब कयामत तक ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, शहर ही बसाएगा, चाहे चांद पे बसा ले। जो है अज़ान मोहतरम, हाँ, बस यही इसकी तरक्की है। उन शहरों में बेहतरियां आती चली जाएंगी, लेकिन होंगे शहर ही, बनेंगे शहर ही। ये देहातों को भी शहरों में बदलेगा, और बदल रहा है। ये जंगलों को भी शहरों में बदलेगा, और बदल रहा है, क्योंकि इसकी तरक्की का आखिरी मंजिल ही ये शहर तय हो चुका है। लेकिन जो मैंने पहले बात कही थी, किसी का जहन उससे ना हट जाए। कुरान का जाहिर भी होता है और बातिन भी होता है। ये जो वो जाहिर था वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया, लेकिन इस आयत का बातिन भी है, और उन बातिन का ताल्लुक भी इन्हीं 14 के साथ है। हाँ हाँ हाँ,
इंजीर की कसम इसलिए खा रहा है कि ये इंजीर अंदर से होती है, जब ये पैदा होती है ना, तो आप इसको अगर तोड़ेंगे तो ये अंदर से सुर्ख रंग की होती है। सुर्ख रंग मेरे हुसैन से मंसूब है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, यहां पे भी तरतीब देखिएगा, आपको मेरी बात पे, इस फकीर की बात पे यकीन आ जाएगा। सुर्ख रंग, हुसैन की कसम। हुसैन से बड़ा इस घर में कौन है? हसन। हसन का रंग सब्ज है, जैतून की कसम है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, मुझे जैतून की कसम, ये सब्ज रंग का होता है। उससे बड़ा इस घर में कौन है? अली। और अब कसम है बतूर सीनीना, मुझे उस पहाड़ की कसम जिस पे इसकी तजल्ली उतरी थी। हाय हाय, पता नहीं मैंने क्या जुमला कहा, आपने क्या सुना है? हाँ हाँ, मुझे उसकी कसम जिसकी तजल्ली, वो जो मूसा ने कहा था ना कि मैं तुझे देखना चाहता हूं अपने बारे में, तो उसने कह दिया लन तरानी, मुझे कभी नहीं देख सकता। अच्छा, अगर चाहता ही है कि मुझे देखे तो पहले एक मंजिल इम्तिहान है, उससे गुजर, मैं अपने वली के नूर की तजल्ली भेजता हूं। यार अगर उसे बर्दाश्त कर गए तो फिर मेरी जानिब सफर करना। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों? ओ नहीं, यूं कह दूं, जुमला बदल के कहूं, तवज्जो है खुदा के मुतलाशी हो। खुदा तक जाने के लिए अली से होके जाना पड़ता है, अली से बढ़ोगे तो खुदा पे पहुंचोगे। और अब अगर अली पे ही फतवे हैं तो फिर खुदा को भूल जाओ, फिर ना उसका कुर्ब है ना उस तक पहुंचने का कोई जरिया है। उस पहाड़ की कसम जिस पे इसकी तजल्ली उतरी, और फिर इनसे बड़ा इस घर में मुस्तफा आए, वहाज़ल बलदिल अमीन, और मुझे इस शहर मक्का की कसम, मेरे अल्लाह मक्का की कसम, बुत भी यहीं रहते हैं, इसी शहर में बुत भी हैं, बुत परस्त भी हैं। फिर कहूं उर्दू जबान के लोग बैठे हैं, सनम भी है, सनम आशना भी है। इसी शहर में सारे लोग मौजूद हैं, और फिर इस शहर की कसम खा रहा है। आवाज़ कुदरत आई, नहीं नहीं, बिला वजह इस शहर की कसम नहीं खा रहा, और ना मैं इस शहर की कसम खाता। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब कभी कसम न खाता, इसलिए खा रहा हूं, तू यहां रहता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। न खाता इसकी कसम, इसलिए खा रहा हूं कि तू यहां रहता है। इसका मतलब जगह मोहतरम नहीं होती, निस्बतें मोहतरम होती है। नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, पता नहीं मैं किस जानिब सफर कर रहा हूं। जगह मोहतरम नहीं होती, निस्बतें मोहतरम होती हैं। इसलिए कसम खाई कि तू इस शहर में रहता है, और मेरे अभी अगर अकेला तू भी रहता होता ना तो ना खाता। आए थे भाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदुम व मा वलद, ऐ मेरे हबीब तू रहता है, एक बाप रहता है, उसका बेटा रहता है। अल्लाह अकबर, एक बाप रहता है, उसका बेटा रहता है। और जब रसूल से पूछा गया बाप कौन है और बेटा कौन है, फरमाया बाप अबू तालिब है, बेटा अली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। इन दोनों बाप बेटे यानी शहर को निस्बत तब होगी, हाय, निस्बत मोहतरम तब होगी जब इन सब से निस्बत हो जाए। हाँ सोचिएगा घर जाके मैंने कहा क्या है। हाँ, जब इन सब से निस्बत हो जाए, मुस्तफा आप रहते हैं, अबू तालिब रहते हैं, अली रहते हैं, जिसकी निस्बत से उसका हरम उसके लिए मोहतरम हो जाए वो काफिर होगा। तवज्जो है मुसलमानों? हाँ, अबू तालिब की निस्बत से अल्लाह हरम को मोहतरम कह रहा है, उसकी निस्बत से। यानी ये नहीं कहा कि मैं इस शहर की कसम इसलिए खाता हूं कि यहां मेरा घर है, इस शहर की कसम इसलिए खाता हूं कि यहां काबा है, इस शहर की कसम इसलिए खाता हूं कि यहां तुम्हारा किबला है। नहीं नहीं, इस शहर की कसम इसलिए खाता हूं यहां अबू तालिब रहता है। जो अल्लाह की नजर में काबे से मोहतरम है उसे अबू तालिब कहा जाता है। हाँ हाँ, उसकी नजर में काबे से मोहतरम है उसे अबू तालिब कहा जाता। तो अब सारी कसमें इसी घराने से ताल्लुक है। और अब जब कहा गया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तो फिर इसका मतलब ये हुआ ये हर एक की बात नहीं हो रही, जो अहसन है उसी घराने का तज़किरा हो रहा है कि इन्हें देखो ये मेरे अहसन तक़वीम है, ये है जो अहसन तक़वीम पे है। तो अब कसम किस लिए कि जो चीज बाद में दावा है उस दावे की दलील हो जाए। अब दो चीजें आपके सामने आई और समेटू मैं अपने बयान को।
वक्त बहुत ज्यादा मैंने आपका लिया, माजरत चाहता हूं। पहली बात ये, वो कसम उसकी खाता है जिससे मोहब्बत हो, मोहब्बत उससे करता है जिसका ताल्लुक 14 से। दूसरी बात यह कि वो कसम जो दावा करता है उसके दलील के तौर पे खाता है, वो जो कसम होती है उसके बाद के दावों की दलील बन जाती है। तो अब जब हम इस सूरत की तरफ पलटते हैं वल असर, तो इसका पहली मतलब तो हुआ असर वो है जिसका ताल्लुक 14 के साथ है। हर असर से इसका कोई ताल्लुक नहीं, असर सिर्फ वो जिसका ताल्लुक इस घराने के साथ है। और उसके बाद फिर दावा है अल्लाह का, वो दावा क्या है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसानियत घाटे में, तमाम इंसानियत बगैर इस्तिस्ना के, पहले कुल्ली तमाम इंसान घाटे में है। और जब सारी इंसानियत के कान खड़े हुए कि हम सभी घाटे में हैं, तो फिर उसने अपना लुत्फ करते हुए इरशाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, वो नहीं है जो ईमान लाए, वो नहीं है जो ईमान लाए हैं। और अकेला ईमान नहीं, वह आमिलुस सालिहात, और वो अमल सालेह करते हैं। कभी वक्त हुआ अरसलान तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं ये ईमान और अमल सालेह के दरमियान आपको तकसीम बताऊंगा कि ईमान किसे कहते हैं और अमल सालेह क्या कहा। वो लोग नहीं कि जो ईमान लाए, वो लोग भी नहीं जिन्होंने अमल सालेह, अकेला ईमान नहीं, ईमान के साथ अमल सालेह, और सिर्फ ईमान और अमल सालेह पे गुजारा नहीं, वतवासौ बिल हक, इन दोनों कामों के साथ वो एक तीसरा काम भी करते हैं, वो हक की तबलीग करते हैं। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, हाँ, सिर्फ ये दोनों काम काफी नहीं है, हक की तबलीग भी करते हैं। और फिर सिर्फ ये तीनों काम काफी नहीं, फिर वो हक की तबलीग के साथ वतवासौ बिस्सब्र, सब्र की तलकीन भी करते हैं। और ये ख्याल रहे, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, काफी नहीं काफी नहीं काफी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आयत का तर्जुमा कर रहा हूं आपके सामने। आयत में बार बार लफ्ज़ वाव आया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आयत अमिलुस सालिहात पे खत्म हो रही थी, उसके बाद अगली आयत है, लेकिन वो आयत भी फिर वाव से शुरू हो रही है, वतवासौ बिल हक। आयत खत्म हो गई थी, लेकिन फिर अगली आयत वाव से शुरू हुई, वतवासौ बिस्सब्र। ये बार बार अल्लाह वाव लगा रहा है। इस वाव का उर्दू में तर्जुमा है और, क्या तर्जुमा है? और ये और वहां लाया जाता है जहां काम इख्तियारी नहीं लाजमी होता है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, हाँ, महकमा तालीम के अफराद भी तशरीफ फरमा है, माहिरीन तालीम से ताल्लुक रखने वाले भी। खुद एक माहिर तालीम की बुलंदी दर्जात के लिए इस मजलिस अज़ा का इनेकाद है। दो लफ्ज होते हैं हमारे उर्दू में भी और अरबी में भी, यही दो लफ्ज पाए जाते हैं, या और। या वहां होता है जहां इख्तियार हो। हम नवी में आए थे तो हमें कहा गया कि ये अंग्रेजी और उर्दू और हिसाब और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, अरबी या फारसी में से। तवज्जो है? इसका मतलब वो जितने थे जिनमें और आया था वो लाजमी मजमून है, और जहां या आ जाए वो इख्तियारी मजमून है। और यही मामला कुरान मजीद में भी है। खुदाबंद आलम ने जहां रोजे की छुट्टी दी है, वहां पे यही इरशाद फरमाया है, मरदन औ अला सफरन, तुम्हें उस दिन रोजे की, उस दिन पक्की नहीं, उस दिन छुट्टी तब है या मरीज हो या सफर में हो, यानी दोनों में से कोई एक काम हो गया, उस दिन छुट्टी है। मरीज हो तो भी, सफर हो तो भी, दोनों में से कोई एक हो गया, उस दिन की छुट्टी है। ठीक, बाद में अदा करना पड़ेगा उस दिन की। और अगर यहां पे दरमियान में अल्लाह आओ के बजाय वाओ ले आता, फिर दोनों लाजमी हो जाते कि रोजे की छुट्टी सिर्फ उस दिन है जिस दिन तुम मरीज हो के सफर में चले जाओ। समझो है जाने मोहतरम, यानी दोनों का इज्तिमा होता तो फिर छुट्टी, लेकिन अल्लाह आओ लाया, दोनों में से कोई एक हो गया छुट्टी। और जहां वो वाव लाता है वहां मामला लाजमी होता है। यहां अल्लाह किसी जगह पे आओ नहीं लाया, आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, सारे काम जरूरी है, सारे लाजमी पर्चे हैं। बचेगा खसारे से वो जो ये चारों काम करेगा, आमनू व अमिलुस सालिहात। बात यहीं पे मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। ईमान भी ले आए, अमल साले भी कर लिया, अब और क्या करें?
आवाज कुदरत है, यहां तक मामला इनफिरादी था। तवज्जो अज़ान मोहतरम, यहां तक मामला इनफिरादी था। ईमान भी तुमने लाना है, अमल साले तुम भी करना है, लेकिन तुम्हें जो हमने भेजा है ना, सिर्फ तुम्हारी जात का जिम्मेदार बना के नहीं, तुम एक माशरे का हिस्सा हो, उस माशरे में रहते हो। और अब जब माशरे में रहते हो तो तुम्हारी माशरती जिम्मेदारी भी है। उस जिम्मेदारी में पहली जिम्मेदारी है, और कुछ करो ना करो, वतवासौ बिल हक। हाय हाय, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी यह है कि हक की तबलीग करो। और अब आपको बताने की जरूरत है कि हक कौन है। अल हक मालियन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी हक अली के साथ है। इसका मतलब यह हुआ, अल्लाह ये कह रहा है और कुछ करो ना करो, अली बता के जाना। हाय हाय, और कुछ करो ना करो, अली की तबलीग जरूर करना, अली की विलायत जरूर बताना, अली का हक जरूर दुनिया को बता के जाना। अब ख्याल रहे, खसारे से बचने के लिए लाजमी पर्चा है अली बताना। हाय हाय, हाँ, इसलिए हम ये जो मिंबरों से अली के फजाइल बयान करते हैं, फतवे न लगाया करो। ये अपनी शौक से नहीं, ये वतवासौ बिल हक है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। अली मौला, अली ये सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जो ये जिक्र करवा रहा है वो भी वतवासौ बिल हक कर रहा है, जो ये जिक्र कर रहा है वो भी वतवासौ बिल हक कर रहा है। ये वतवासौ बिल हक की महफिल है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, इसमें बयान करने वाला अगर अली बयान करता है तो फिर वो वतवासौ बिल हक कर रहा है और खसारे से बच रहा है। और सुनने वाला अगर अली सुनना चाहता है और पढ़वाने वाला अली पढ़वाना चाहता है, फिर तो खसारे से बचा जा रहा है। और अगर कोई कह रहा है अली छोड़ो कुछ और करो, फिर वो तुम्हें वतवासौ बिल हक से निकाल के बातिल में ले जा रहा है। फिर वो तुम्हें सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए, फिर वो तुम्हें बातिल के दरवाजे पे दाखिल कर रहा है। ये मिंबर वतवासौ बिल हक के लिए है, ये मिंबर अली बयान करने के लिए। सबसे बड़ी मुआशरे की जिम्मेदारी है, अली बयान करके जाओ। और फिर सिर्फ अली बयान नहीं कर देना, वतवासौ बिस सब्र। सब्र का ये मतलब नहीं है जो हमें बताया जाता है। सब्र का मतलब है कोई मुसीबत आए हक पे डट जाना। तवज्जो है, कुरान मजीद ने भी ये कहा, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन। साबिर बशर वो है कि जब मुसीबत आती है तो फिर भी कहते हैं हमें इस मुसीबत से फर्क कोई नहीं पड़ता। मार ही दोगे ना तो क्या फर्क पड़ा, जिसकी तरफ से आए थे उसी की तरफ पलट जाएंगे। तो सब्र की तारीफ ये है हक पे डट जाना। तो आप खुदावंद आलम ये बता के जा रहे हैं, सिर्फ अली बताना नहीं, फिर अली बताने के रास्ते में कोई मुसीबत आए डट जाना, फिर कदम पीछे ना हटने पाए, फिर सौदेबाजी ना होने पाए, फिर कंप्रोमाइज ना होने पाए। अली के मामले में कंप्रोमाइज किया तो खसारे में चले जाओगे, खसारे वालों में शुमार हो जाओगे। फिर खसारे में चले जाओगे। कंप्रोमाइज कहीं नहीं, कहीं कंप्रोमाइज नहीं, फिर कंप्रोमाइज नहीं अली पर। अली के मामले में पीछे नहीं हटना। और दलील इसकी क्या है, मैंने कहा था ना दावे की दलील होती है, तो दलील जाके देखना। ये जो चारों काम करते हैं वो खसारे से बचते हैं, दलील असर है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, दलील असर है। वो कौन सी असर है, जिस असर में ये चारों काम हो रहे थे। अल्लाह अकबर, ईमान भी हो रहा था, अमल साले भी था, वतवासौ बिल हक भी था, वतवासौ बिस सब्र भी था। हाँ हाँ, वो असर है करबला की असर, वो असर करबला की असर है। और यहां पे खुतबा जो अक्सर मिंबर पे जुमला कह देते हैं ना कि करबला की जंग अली की विलायत की जंग है, ये खिताबत का जुमला नहीं, ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ना चारों लाजमी पर्चे हैं।
जितनी इंसानियत वहां मौजूद थी, ये चारों पर्चे उसके लिए थे, चाहे वो इधर थी चाहे उधर थी, हुसैन के लश्कर में या यजीद के लश्कर में। जिसने खसारे से निकलना है उसके लिए चारों काम जरूरी है। आमनू हुसैन के लश्कर में भी, बज़ाहिर आमनू वहां भी अजाने दे रहे थे, आमिल सालिहात इधर भी उधर भी, जल्दी कत्ल करो नमाज पढ़नी। तवज्जो है नमाज। फर्क कहां से शुरू हुआ? वतवासो बिल हक। तवज्जो नहीं फरमा रहे, मैंने क्या अर्ज किया आपके दोस्तों के सामने। फर्क कहां से अरसलान शुरू हुआ? वतवासो बिल हक से। यहां से फर्क शुरू हुआ, और हक मैंने बताया अली है। बस फर्क यहीं से शुरू हो रहा था। हुसैन वालों में अली था, जहां पे बयान अली भी था, यहां पे ईमान अली भी था। और फिर उसके बाद जब वतवासो बिस्सब्र, फिर अब इस अली पे जितनी मुसीबतें आए, तुम मेरे बच्चे मेरे सामने मार डालो, तुम मेरे भाई मेरे सामने कत्ल कर डालो, तुम मेरे कड़ियल जवान के सीने में बर्छी मारो, फिर जितनी मुसीबतें आए, हम हक पे डटे हुए, हम सब्र के साथ हर एक चीज को बर्दाश्त करेंगे। और खुदा की कसम, इस हक और सब्र की तफसीर हुसैन और ज़ैनब से बेहतर हो ही नहीं सकती। वतवासो बिल हक की मंजिल पर हुसैन इब्ने अली है, वतवासो बिल सब्र की मंजिल पर ज़ैनब है। अपना सब कुछ लुटाकर चली है, और चली नहीं चलाई गई है, और चलाई भी ऐसे गई है बेपलान ऊंट है, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए, और बाजारों और दरबारों का सफर करते हुए एक लम्हे पर बेटी को अपने बाप का वतवासो बिस्सब्र याद आया। हाँ, पहुंची अली की बेटी शाम के बाजार के बाहर, और अचानक अली की बेटी ने चलने से इनकार कर दिया। मैं यहां से आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगी। जैसे ही इनकार किया ना कि मैं यहां से आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगी, शिमर ताजियाना लेकर तारीख करबला लिखने सज्जाद की पुश्त पे आ गए। मेरे पास लफ्ज ही है, इससे ज्यादा लफ्ज मैं नहीं कह सकता। और उसने करबला की तारीख सैयद सज्जाद की पुश्त पे लिखना शुरू किया। अकबर की शहादत लिखी गई, असगर की शहादत लिखी गई, अब्बास के बाजू लिखे गए, हुसैन का सर कलम होना लिखा गया। जब यहां तक लिखाई पहुंची ना, तो फिर सैयद सज्जाद ने पूछा, सारे रास्ते तू लिखता आया, मैं लिखवाता आया, मैंने तुझसे नहीं पूछा कि तू ये काम क्यों कर रहा है, लेकिन ये बता 1400 मील का सफर तय कर रहा है, अभी तक तेरी हसरत पूरी नहीं हुई, अभी तक तेरी हसरत पूरी नहीं हुई, अभी तक लिखता जा रहा है। कहने लगा, सज्जाद बाकी जगह मारने की वजह और थी, इस वक्त वजह और है। कब बता शिमर क्यों मार रहा है? कब मार इसलिए रहा हूं, तेरी फूफी ने चलने से इनकार कर दिया है, जब तक नहीं चलेगी मैं तब तक मारता रहूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे ये लफ्ज आएगा ना, जब तक नहीं चलेगी मैं मारता रहूंगा, सैयद सज्जाद ने कहा, मैं अपनी फूफी से कह तो नहीं सकता कि चलें, लेकिन अगर इजाजत दे तो पूछूं जरूर कि जो 36 शहरों को अबूर कर आई है, अल्लाह अकबर, जो उस नगरी को अबूर कर आई है जिसमें कभी शहजादी बन के आई थी, तो फिर अब यहां चलने से इनकार क्यों कर दिया, यहां कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? कहा, जाओ सज्जाद पूछो और मुझे जल्दी जवाब लेके। सैयद सज्जाद चलते हुए करीब आए, कहा, फूफी अम्मा, कहता नहीं पूछता, इतने मुश्किल जगहों से गुजर आई, अभी आखिरी मंजिल पर आकर जब मंजिल बिल्कुल सामने आ चुकी है, कामयाबी दिखाई दे रही है, तो फिर यहां पे चलने से इनकार क्यों है? उस वक्त शहजादी ने कहा, बतवासो बिल हक को समझिएगा। कहा, सुनो सज्जाद, आओ तुम्हें एक राज से आगाह करती हूं। आपका बचपना था, 2.5 या 3 साल का सिन था, 21 रमजान की सुबह थी, 40 हिजरी थी। अल्लाह अजरुकुम अल्लाह,
21 रमजान 40 हिजरी पे जिनकी हाय निकल गई, सिवाय गम हुसैन के किसी गम में रोना नसीब ना हो। 21 रमजान की सुबह 40 हिजरी थी, मेरे बाबा का आखिरी वक्त था। मेरे बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और बाकी सबको कहा तुम चले जाओ। तो सारे चले गए ना, बाबा ने मेरा सर अपने सीने पे रखा और रोते हुए कहा, ज़ैनब करबला तू भी जानती है, मैं भी जानता हूं। हाय हाय ज़ैनब, उसके बाद बड़ी मुश्किल मंजिलें आएंगी, तू हर मंजिल अबूर कर जाएगी, लेकिन ज़ैनब जब शाम का बाजार आएगा वहां लाखों बदमाशों का मजमा होगा, हर एक इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ होगा और हर एक हाथ के इशारे से पूछेगा इर्मे अली की बेटी ज़ैनब कौन है। वो बड़ी मुश्किल मंजिल होगी ज़ैनब, लेकिन घबराना नहीं, वहां तेरा बाबा आ जाएगा, तेरा बाबा तेरे साथ बाजार से गुजरेगा। बस ये कह के शहजादी ने रोते हुए कहा, सज्जाद बाबा का इंतजार कर रही हूं, बाबा आ जाए फिर मैं बाजार से सफर करूं। शहजादी का यह कहना था कि एक जानिब से एक हाथ बढ़ा, ज़ैनब के जख्मी सर पे आया और रोते हुए कहा, ज़ैनब मैं तो कब से साथ आ रहा हूं, कभी कूफा के बाजार में है, कभी इस शाम के बाजार। अजरोकुम अल्लाह मौला तेरी हाय कबूल करे। बस आखिरी जुमला है, खत्म हो गया मेरा बयान। तेरा बाबा तेरे साथ सफर कर रहा है, तेरा बाबा तेरे साथ इस बाजार से भी गुजरेगा, आखिरी मंजिल सुनोगे। जैसे ही शहजादी ने पलट कर देखा ना, अली खड़े हैं, अली खड़े हैं, लेकिन मातम का जुमला उससे आगे है और वो जुमला ये है, जितना चेहरा ज़ैनब का जख्मी था, अल्लाह अकबर, उतने खून के निशान अली के चेहरे पर मौजूद थे। रो के कहा, बाबा हर बाजार में पत्थर तो मुझे मारे गए, ताजियाने तो मुझे मारे गए, जलते हुए कोयले तो मुझ में फेंके गए, बाबा फिर आपके चेहरे पे ये निशान कैसे हैं? रो के कहा, मेरी बेटी ये हुसैन के खून के निशान हैं। जब तू 70 कदम पे खड़े होके देख रही थी, मैं और तेरी माँ हुसैन को गोद में रखे हुए थे, शिमर खंजर चलाता था, कभी मैं अपने हाथ रखता था, कभी ज़हरा अपने हाथ रखती थी। हुसैन अकेला ज़िबा नहीं हुआ, तेरा बाबा भी जख्मी, तेरी मां भी जख्मी। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। या अल्लाह हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल, इसके सदके हाज़रीन मजलिस पर, बानियान मजलिस पर अपनी रहमतों का नज़ूर फरमा। जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर, मकरूज़ हैं कर्ज गैब से अदा, बेरोज़गार हैं इज़्ज़त वाला रोज़गार अता, बारोज़गार हैं रिज़्क़ में बरकत अता, हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ है, हज व ज़ियारत नसीब, हज व ज़ियारत के रस्तों में जितनी मुश्किलात आ रही हैं उन तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। मोमिनीन के लिए इन पाकीज़ा मनाज़िल पे पहुँचना आसान फरमा। मेरे अल्लाह जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, हाज़रीन के मरहूमीन, बिलखसूस बानियान के मरहूमीन, बिलखस जनाब सैयद दिलशाद हुसैन गर्देज़ी साहब, इस ख़ानदान के दीगर मरहूमीन और वो तमाम मरहूमीन भी जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमा, शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम। लाखों दुआओं की एक ही दुआ है, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा, हमें मौला के नौकरों चाकरों में शुमार फरमा, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ायद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अल क़दुहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बे अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व अहलि बैतिही।